हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 1 फॉर क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, ये जो सैंपल पेपर है हमारी वेबसाइट लर्न पाइथन फॉर cbsc.com पर ऑलरेडी ये अपलोडेड है। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर, जो सैंपल पेपर नंबर 1 है, इसकी मार्किंग स्कीम। किस तरीके से आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना होता है, किस तरीके से आपको इसके आंसर्स लिखने होते हैं, उन सब के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं। ओके। सो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हाउ टू राइट द एग्जाम, हाउ टू राइट द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, वो आपको साथ के साथ में आपको बताते चलेंगे। ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सेक्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव है हमारा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हो तो दिस क्वेश्चन पेपर इट कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस। इसमें आपके पास जो सेक्शंस है, सेक्शन ए है आपका और सेक्शन बी है। सेक्शन ए है हमारा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड है। वेयर एज द सेक्शन बी जिसकी बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें सारे आपके लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स इसमें आपके होते हैं। ओके। अब सेक्शन ए में देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। इस सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 24 मार्क्स का ये सेक्शन है और 26 का। ये कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड है और कहीं पर आपके वन वर्ड आंसर्स भी है। ऐसा नहीं सारा एमसीक्यू है, कहीं कहीं आपके वन वर्ड आंसर्स भी आपसे इसमें ये पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइसेस इसमें आपको गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, इसके अंदर देयर इज टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर और ये एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड है। और इसमें से 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके। तो यहां हम तो मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम तो यहां तो अपने 6 के 6 डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रोहित व्हेन लीविंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस इज बिडिंग गुड बाय बाय वेइंग हिज हैंड, विच टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज बाय रोहित। कौन सी हमारी होगी इसके अंदर? दिस इज नोन एज द गेस्चर। ओके। गेस्चर होता है हमारे पास बाय करना, या इस तरीके से हैंड शेक है आपके पास, तो ये किस फॉर्म में आते हैं? हमारे गेस्चर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। She feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous before the exam and she actually got poor marks in the exam. Which self-management skill is clearly visible in the given statement? कौन सी हमारी है इसके अंदर? This is known as the self-confidence, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खुद में बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दिस इज नोन एज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे पास इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दिस शुड बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स। यस, इट्स अ ट्रू। ये हमारे पास क्या, ये स्टेटमेंट तो मुझको ट्रू लग रही है। और रीजनिंग दे रखी है, शी और ही डज दिस टू इंक्रीज देयर इंपॉर्टेंस एंड द इनकम। यस, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? ये भी ट्रू है, इंक्रीज करेगा इंपॉर्टेंस भी और इसके इनकम को भी। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट कीज डू यू यूज टू कॉपी समथिंग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। दिस इज द आंसर फॉर दिस इज नोन एज द कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी, यानी कॉपी के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाइंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प अस टू डू बी। अब किस में हमारे पास अपनी वीकनेस के बारे में पता करना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना। सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है, सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होता है, सेल्फ अवेयर। इट्स नोन एज द सेल्फ अवेयर इज द करेक्ट आंसर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। हम 9th में पढ़ा है, 17 गोल्स आर देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। इस वाले जो पार्ट में हमको क्या करना है, 6 क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके। अब देखो बच्चे, जब हम एग्जाम में इसमें जाते हैं तो होता क्या है, कुछ लोग 6 के 6 अटेम्प्ट कर डालते हैं। अब उनको लगता है कि सारे इनके इवेलुएट हो जाएंगे, नहीं। उस केस के अंदर सीबीएसई कहते हैं भाई आपके जो फर्स्ट 5 है उनको इवेलुएट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 को इवेलुएट कर दीजिए, 6 को आप इग्नोर कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, कुछ भी कर दो। तो जो आपका अगर छठा सही है, ऊपर का कोई एक गलत है, तो ये नहीं होगा कि आपके पास लास्ट वाले कंसिडर किया जाएगा, नहीं।
इस केस में आपके पास टॉप 5 ही जो आपने पहले 5 अटेम्प्ट कर रखे हैं वही आपके इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसीलिए इन टाइप के क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसका ध्यान रखना, जो आपके पास आपको लगता है बेस्ट ऑप्शन वाले आंसर्स हैं या जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको ही आपको इसमें लिखना होगा या उनको ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारे पास, अ प्रोग्राम विल ऑफन ट्रांसलेट द इंग्लिश टर्म नर्स यूजिंग अ फीमेल जेंडर word and render doctor as a male noun. Which terminology best suits this? अब देखो यहां हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो नर्स है और डॉक्टर है ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे पास, लेकिन ये क्या कर रही है, ये मशीन नर्स को बोल रही है फीमेल। जनरली होता है क्या है कि भाई 90% जो नर्सेज होते हैं वो फीमेल्स होते हैं। डॉक्टर्स में दोनों टाइप्स के होते हैं, मेल भी है फीमेल भी है। तो यहां पर हम मोस्टली बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर कंसिडर एज अ मेल जो सोसाइटी के अंदर चलता है। तो इसके अकॉर्डिंगली किसी ने अपनी मशीन को डिजाइन किया। अब उसमें हमारे पास क्या हो रही है, डेटा प्राइवेसी तो नहीं आ रहा है, एथिक्स का भी इश्यूज नहीं है, एक्सेस का भी इश्यूज नहीं है। तो क्या आपकी मशीन बन रही है, डेटा बाइज्ड है आपके पास। इट मशीन इज द बाइज्ड मशीन, क्योंकि वो यूजर के अकॉर्डिंगली यहां पर क्या होगी, मशीन डिजाइन हो गई। यूजर अगर सपोज कि मैं सोचता हूं कि ऑल नर्सेज आर द फीमेल, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिकॉज नर्स इज द कंपाउंड कॉमन नाउन है आपका, कॉमन जेंडर है बेसिकली, इट्स अ कॉमन जेंडर नाउन नहीं, इट्स अ कॉमन जेंडर। डॉक्टर एंड द नर्स बोथ आर द कॉमन जेंडर, तो दोनों में मेल फीमेल दोनों जगह यूज होता है। लेकिन अगर कोई मशीन हमारी डिजाइन की जाती है कि वो नर्स को बताए फीमेल, डॉक्टर को बताए मेल, इसका मतलब होगा हमारी जो मशीन है वो एआई इज द बाइज्ड। ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपका थ्योरी में भी आ जाए, तो हाउ टू राइट द आंसर्स, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर यहां पर किया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर, इन द मशीन इज ट्रेन्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। अब हमारे पास देखो, जब डेटा आपके पास है हमने इसको ट्रेन किया ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ, तो फिर बाद में क्या होता है कि ये इटसेल्फ अपने आप को ट्रेन करती है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एल्गोरिथम्स हैं, सर्चिंग क्राइटेरिया है जिनके अंदर मशीन हमारे पास आपका ऑटोमेटिकली करती है। एक बार डेटा दे दिया तो पिछले एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंगली आपका इसमें रिजल्ट बताती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द डीप लर्निंग। ओके, सो आंसर इज डीप लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास, अ न्यूरल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स एंड ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेवरल ब्लॉक्स नोन एज नोड। इट इज नोन एज द नोड, और नोड को हम एक यूनिट्स भी बोलते हैं, याद रखना। नोन इज नोड इज ऑल्सो नोन एज द यूनिट्स। तो आप यहाँ पर यूनिट्स बोल दीजिए या नोड बोल दीजिए। इस ऑप्शन में नोड है, कहीं यूनिट्स आपका लिख के आता है तो वो भी आपका करेक्ट होगा। कहीं पर आपके पास न्यू रॉड भी लिख के आता है, वो भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको नोड को हम 3 टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा साइंस का क्वेश्चन है आपके पास, मैटप्लॉट का। बेसिकली द चार्ट इज बेस्ट सिचुएटेड टू शो द proportions and the percentages between the categories by dividing a circle into proportional segments. It's the pie chart. पता लग गया, सर्कल आ गया आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द आंसर इज द पाई चार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लस्टरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। अब सबसे पहले तो हमको अगर यही नहीं पता है क्लस्टरिंग क्या होता है, एग्जांपल कैसे बताएं, किस चीज का एग्जांपल है, तो मैं जरा क्लस्टरिंग को बता देता हूं, देन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग क्या है हमारे पास, इट इज अ टेक्निक इन मशीन लैंग्वेज दैट ग्रुप सिमिलर रोज इन अ डेटा सेट। एक टाइप के डेटा सेट्स के लिए हमारे पास क्या करते हैं, रोज करता है हमारे पास ही। अब ये हमारा किस कैटेगरीज में आएगा हमारे पास, इट इज इन अ कैटेगरीज ऑफ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे पास क्लस्टरिंग क्या है, हमारे पास क्लस्टरिंग इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और क्लस्टरिंग होता क्या है, इट इज अ टेक्निक इन अ मशीन लैंग्वेज दैट ग्रुप्स सिमिलर रोज इन अ डेटा सेट। एक टाइप के डेटा को यहां पर ग्रुपिंग करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि हम भाई क्या है आपके पास, अगर आप इसको बात करते हो कि यहाँ पर डेटा है आपके पास, इसने सिमिलर को एक साइड किया, क्लस्टरिंग कर रही है इसके अंदर, ये क्या है हमारे पास, ये अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पर कंसिडर ही किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक। अब आपको इसमें बताना है कि ग्राफ है हमारे पास, कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ग्राफ जा रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये जो आपके पास यहाँ पर है, ये क्या होगा, ये इसको पूछ रहा है, इस पॉइंट को पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉइंट।
This point basically it is known as outer layer. It is known as the outer layer की हम यहाँ पर बात करते हैं. जब कभी भी आपका इस टाइप से होगा डेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो बिल्कुल ग्रुप से बाहर है हमारे पास, आउटर लेयरिंग हमारे पास, इसको ये कहा जाएगा. ओके, एल कहा गया, IERS, आउटर लेयर्स. ओके, आउटर लेयर्स मतलब मीनिंग क्या है हमारे पास? द डेटा सेट पॉइंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. आउटर लेयर का मीनिंग क्या है हमारे पास? व्हाई इट इज आउटर लेयर? जो भी पॉइंट है आपके पास जो डिफरेंट है, बिल्कुल से अलग है आपके पास, सो दिस इज नोन एज द आउटर लेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें से आपको 6 है, 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट यहां पर भी करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ प्रोफेशनल लॉयर विच will have the following types of intelligence using in his profession. देखो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका लिंग्विस्टिक है. लिंग्विस्टिक का मीनिंग क्या होता है कि once has the ability to use to speak and write the verbal and written language. अब देखो लॉयर है ना, अब लॉयर को तो राइटिंग स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होती है और उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं. एबिलिटी की हम बात करते हैं. बाकी जो स्पेशल है, काइनेटिक है आपके पास, या हम जो इसको नेचुरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसको, ये स्किल्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पेशल जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारे पास क्या, किसमें, आपके विजुअल के लिए काम करती है, विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव विजुअल इंफॉर्मेशन. जब हम इस सेकंड की बात करते हैं तो ये हमारे पास यूज द फिजिकल मूवमेंट एंड द सेंसेशन टू लर्न एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जब हम नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये जो इंटेलिजेंस है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू अडॉप्ट न्यू एनवायरमेंट कंबाइनिंग वेरियस प्रोसेस, वो आपके पास इसके अंदर. सो आंसर क्या मिला हमारे पास? लास्ट ही आपके पास आंसर आपके पास बचता है, जिसमें आपसे बोला गया इट इज अ वंस एबिलिटी टू यूज, कॉम्प्रिहेंड, speaks and write the verbal and the written language. Okay, so this is the answer is 4th one. Now which block of W's, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन. प्रॉब्लम कैनवास, फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, कॉन्टेस्ट, सर्कमस्टांसेस एंड द लोकेशन. लोकेशन आ गया ना आपके पास, वेयर का यूज होगा, लोकेशन तो वेयर से पता लगती है. नाउ डील टाइम अ प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग डोमेन. कौन सा है हमारे पास? यहाँ कहीं भी आपके पास कंपैरिजन आ जाए डेटा का, वो डेटा साइंस है. ओके, नाउ इमेज रेफर टू द क्वालिटी एंड साइज ऑफ एन इमेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स इट कंटेन्स, टिपिकली एज विड्थ इनटू हाइट. इट इज रेजोल्यूशन. ओके, हम बोलते हैं रेजोल्यूशन आपके 1070 और 1020, तो वो आपके पास क्या होगा हमारे पास? इस ऑप्शन का जो आंसर है, द आंसर, इसका जो आंसर आपको लिखना होगा रेजोल्यूशन. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस ऑप्शन. Now, one of the following AI applications is AI chatbot. What may a chatbot be? अब क्या हो सकता है? ऑडियो बेस्ड भी है, वीडियो बेस्ड भी है, टेक्स्ट बेस्ड भी है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ रिकॉल इज द मेजर्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाई. यस, ये फर्स्ट चीज है, मिल गया आंसर. ये आपके इसमें ये आंसर नहीं है. सो इट इज डिफाइंड, रिकॉल बेसिकली इट इज अ डिफाइंड as fraction of positive cases that are correctly identified is known as the recall. Okay, now next we have the question number 4. इसमें से भी हमको क्या करना है? in this question we also have to attempt 5 out of 6. आपको अटेम्प्ट करने का तरीका स्टार्टिंग में बताया गया. You have to first, देखो 2 घंटे का टाइम इस पेपर के लिए सफिशिएंट. 50 नंबर का पेपर है, 24 आपके एमसीक्यू है. आराम से टाइम लेके सारे एमसीक्यू को पढ़ना है. रीडिंग टाइम इसमें होता ही है आपका. रीडिंग टाइम में आधे एमसीक्यू हमारे निकल जाते हैं. ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे. बेस्ट 5 आपको टॉप में लिखना है, याद रखना. अगर आप 6 भी लिखना चाहते हो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो बेस्ट आपके अटेम्प्ट, हम ऐसे भी करते हैं. देखो मार्किंग स्कीम में बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. मार्किंग स्कीम के अंदर होता है क्या है कि हम जो एज एन एग्जामिनर जो चेकिंग करते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यू हैव टू
चेक फर्स्ट 5। लेकिन कुछ सेंटर्स पे ऐसा होता है, बोलते हैं ठीक है आप, हम लोग लिबर्टी दे देते थोड़ी सी कि हम वहां पर बेस्ट ले लेंगे। उस केस में आपको करना क्या है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके जो आप ऑर्डर में नहीं करोगे, ऑर्डर में तो करना है वैसे पेपर अटेम्प्ट आप ऑर्डर में ही करना, लेकिन जो पर्टिकुलर जैसे कि इसमें से है आपके पास, आपको लग रहा है कि मुझे इसमें से 5 अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 6 के 6 अटेम्प्ट कर दूं, ठीक है। इन केस अगर ऊपर का गलत हो जाए तो क्या पता एग्जामिनर हमारा छठा वाला कंसिडर कर ले। इसके लिए बेस्ट पॉलिसी ये होती है कि आपको 6 में से जो आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बेस्ट 5 में, पहले बेस्ट 5 करेंगे, फिर आप लास्ट वाला अटेम्प्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस किस में है, आपको इन वालों में है, आपको मन पता है कि ये मेरे सही ही होंगे, सही ही हैं बेसिकली। छठा वाला मुझे डाउट है, पर मैंने अटेम्प्ट कर लिया, एग्जामिनर की मर्जी काटे या रहे या रखे उसको, अगर कहीं बाई चांस कोई गलत हो जाए तो क्या पता एग्जामिनर इसको कंसिडर कर ले। इस केस के लिए आप क्या करेंगे, बेस्ट वाले सबसे ऊपर लिखने हैं, जिसमें आपको डाउट है उसके बाद में आपको लिखना, समझ गए। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू, अगर आपके इसमें किसी भी पार्ट में आपको मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है हमारे पास। अ न्यूरल नेटवर्क इज लेयर वेयर नो प्रोसेसिंग अकर्स इज दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट इज नोन एज द इनपुट लेयर। देखो, जो हम न्यूरल नेटवर्क्स लेयर की बात करते हैं, जो इसमें जो इनपुट लेयर है, ये इनपुट लेयर हमारे पास क्या करती है, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। एक तो हमको पता ही है एएनएन की, हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो एएनएन है उसकी ये फर्स्ट लेयर है। ये क्या करती है, इट रिसीव बेसिकली, इट यूज टू गेट द डेटा, इनपुट के लिए यूज होती है, प्रोसेस के लिए यूज नहीं होती, प्रोसेस के लिए अगले स्टेप्स में हमारे पास लेयर्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द असर्शन एंड रीजनिंग है हमारे पास। एआई बेस्ड प्रिडिक्शन मॉडल इज सेट टू बी द मोर इफिशिएंट इफ इट्स मेक मोर नंबर, जितने प्रिडिक्शंस करेक्ट देगा उतनी ही हमारे पास इफिशिएंट मशीन मानी जाती है। करेक्ट, इट्स ट्रू, लेकिन रियलिटी इज द आउटपुट विच इज गिवन बाय द मशीन, नहीं, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज अनकरेक्ट, आंसर इज सी। आंसर हमारा इसमें आपको क्या लिखना होगा, सी आंसर इसमें आपको ये लिखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ detecting instance of the objects, giving them a category and then giving each pixels a label on the basis of that। अब किसके बेस पर होगा हमारे पास, इसका जो आंसर देखो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं है, क्लासिफिकेशन क्या होता है आपके पास, ग्रुप में से क्लासिफाई कर देना, लोकलाइजेशन बताना कहां पर है आपके पास, एक्ट ऑफ लोकलाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द लोकलाइजेशन। क्लासिफिकेशन क्या था हमारे पास, एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई एंड द क्लासिफाई गिवन इमेज। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है, वो आपका दोनों से मिलकर बनता है, वो आपका ये होता है। तो ये तो हमारे सारे हो गए आपके रॉन्ग। प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, गिविंग देम अ कैटेगरी, देन गिविंग ईच पिक्सल अ लेवल, दिस इज नोन एज द इंस्टेंस सेगमेंटेशन, ही आपको डिफाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉडलिंग इन एन एनएलपी बेस्ड एआई मॉडल। इसमें हमारे पास आंसर है बेसिकली द सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टोकन्स आर देयर इन द गिवन सेंटेंस, कितने टोकन्स होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकन्स। पहले हमको अगर ये पता है कि टोकन्स क्या होता है, देन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो बच्चे टोकन होता क्या है। टोकन्स का मीनिंग इसके अंदर होता है कि can be as small as character, as long as a word, any special character is known as the token। हम यहाँ वर्ड्स की बात करते हैं, तो कितने टोकन है, टोटल इज 26 है, मैं बताता हूँ 26 क्यों है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाइफन इज 15, 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25 and dot is 26. So total is a 26 tokens. So tokens can be a character. Suppose कहीं पर स्पेस आके एक सिंपल ए होता कहीं पर हमारे पास, ours है with on the basis of amended in the things we say, और कहीं पर सपोज यहाँ पर आर के बाद ए लिखा होगा, तो ए भी हमारा सिंगल कैरेक्टर हो गया, एक वर्ड आपके पास पूरा एक टोकन हो गया, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपका यूज हो रहा है वो आपका टोकन हो गया। वो क्या होगा, आपको काउंट करना और आपको आंसर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से। द अप्रोच यूज टू कंपनीज टू आइडेंटिफाइंग ओपिनियन एंड द सेंटिमेंट ऑनलाइन टू हेल्प देम
Understand what customer think about their products and services. Name the approach. What is the name? The approach is known as the sentiment analysis. क्या है हमारे पास? The answer is sentiment analysis. Sentiment analysis is the correct answer. अब sentiment analysis हमारा होता है क्या? What is the meaning of sentiment analysis? It is a part of the ML, one thing. Using the natural language processing, second thing. And steps to determine the emotional मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. इमोशनल मीनिंग जो टेक्स्ट है उसको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? हम सेंटिमेंट एनालिसिस, इसको ये कहा जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अगेन इट हैज अ 6 क्वेश्चन. यू हैव टू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन. नंबर 1, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन. Ayush, a student of the class 12, had developed a chatbot that can predict the salary of any employee based on his previous salaries. He is now collecting data for improving the accuracy level of this chatbot. Which type of data set need to be collected more for better prediction of the employee's salary? It should be the training set. ट्रेनिंग सेट हमारा इज द करेक्ट आंसर. टेस्टिंग नहीं होगा. टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है? टू टेस्ट द मॉडल को टेस्ट करने के लिए. यहां पर उसके क्या है कि इंप्रूवमेंट ऑफ द एक्यूरेसी करना है, तो ट्रेनिंग सेट ऑफ द डेटा हमको यहां पर देना होगा. सेकेंड है हमारे पास is used to record the result of the comparison between the prediction and the reality. It is not an evaluation matrix but a record which can help in the evaluation. It is known as the confusion. ये क्या है हमारे पास? कंफ्यूजन. कंफ्यूजन की यहां पर बात की गई है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की यहां पर ये कंफ्यूजन किया गया. ओके, कंफ्यूजन इज द यूज टू रिकॉर्ड. नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड विच डू नॉट एड मच मीनिंग टू द सेंटेंस एंड कैन बी सेफली इग्नोर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्टॉप वर्ड. सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास मोनन वाज लर्निंग द कंडीशंस दैट मेक अप द confusion matrix. She came across the scenarios in which the machine that can supposed to predict a bird was always predicting not a bird. What is the condition called? It is known as the false negative. है और नहीं. यहाँ पर इसने क्या बोला? She came across the scenario in which machine that was supposed to predict a bird predict कर दिया. Always. Okay, predict a bird was always predicting not a bird. तो क्या हो गया? फॉल्स नेगेटिव. इट इज नोन एज द, दिस कंडीशन इज नोन एज फॉल्स नेगेटिव की कंडीशन में आएगा. अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द प्रेडिक्शन रिजल्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रेडिक्शन रिजल्ट? कंफ्यूजन मैट्रिक्स. आंसर इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टर्म इवैल्यूएशन? कौन सा हमारे पास इसमें टर्म हमारे पास ट्रू है? Help in classifying? No. It help in predicting the topic? No. Help in understanding the reliability? Yes. Answer is C is the correct answer. Okay. Now, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, और सेक्शन बी हमारे पास क्या है? सारा का सारा ये सब्जेक्टिव है. फर्स्ट है हमारे पास दिस, द सिंबल शोन रिप्रेजेंट नो पार्किंग. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? It represents the no parking zone. What type of the communication use such symbols, and what is the advantage of using that form of the communication? कौन सा है हमारे पास? This type of communication is known as the visual. हम इसको क्या बोलते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं. इट इज नो, जो दिखता है ना आपके पास, हम जो सिंबल जो देखकर अपने आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज नोन एज द विजुअल कम्युनिकेशन. अब ये आपका 2 मार्क्स का, जिसने इतना लिखा उसको 1 नंबर मिल गया. अब इसके कम से कम आपको 2 एडवांटेज भी लिखने हैं. फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास हो सकता है कोई भी एक एडवांटेज और इसका करेक्ट आंसर. फर्स्ट एडवांटेज वी कैन राइट लाइक दैट, डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. कोई लैंग्वेज तो है नहीं हमको यहाँ पर, ये तो बहुत कॉमन सिंबल्स है. और सिंपल, सेकेंड हमारे पास एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस द डिफरेंट प्लेस. मैं आप इंडिया की बात करते हैं, किसी भी स्टेट में है नो पार्किंग का सिंबल आपका यही है. किसी भी लैंग्वेज में है नो पार्किंग का सिंबल आपका यही मिलेगा, कैपी क्रॉस. तो जो लैंग्वेज बार है वो खत्म होगा यहाँ पर. सेकेंड है हमारे पास कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट में जाए कि भाई नो पार्किंग क्या सिंबल होगा हमको देखना होगा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सिंबल है. यहाँ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का आपका सिंबल है.
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को मैनेज को करने की क्या जरूरत पड़ती है, देख लो इसका आंसर इज, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ। एक स्ट्रेस फ्री हो, जॉयफुल लाइफ आपकी होगी। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, बी हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली। ओके, सो ये क्या है हमारे पास, इस 7 का इसमें ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, security break is leakage of information stored in a computer. What are the various ways in which a security break can happen? So the answer is question number 48. A personal information can be lost or leaked in 2 ways. Number 1, we are not careful in giving out personal information over the internet. होता है ना, देखो आपकी टीनेजर एज है 10th क्लास के स्टूडेंट्स, पता नहीं है अच्छा क्या है नेट पर, बुरा क्या है। कुछ को पता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं सभी एक जैसे ही, वो आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन अपनी उस पर बस चले गए, सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पता लगा किसी ने मीम्स बना दिए उसके ऊपर, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन यूज की, बना दी। अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम का हो सकता है, अनऑथराइज यूज ऑफ योर इमेज हो सकता है, तो उन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग अ पर्सन इन्फॉर्मेशन, अ पर्सन कैन अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर एंड ऑल। तो दिस इज द आंसर नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसकंसेप्शन एंड रियलिटी। देखो मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, मिथ, फॉल्स बिलीव, रियलिटी state of things as they actually exist rather than as they may appear or might be। इसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, तो आपको जस्ट राइट विद एग्जांपल। देखो फिर मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन से अगर आपको एग्जांपल्स आता है यू मस्ट राइट द एग्जांपल। समटाइम क्या होता है कि आपका डेफिनेशन में भी रॉन्ग, बट आंसर में अगर आपका एग्जांपल करेक्ट होगा यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। जितना आता है आप वॉमिट कर दिए पेपर को, वॉमिट मतलब सब कुछ लिख डालिए, ठीक है, जिससे कि आपको चांसेस जितने आपके बढ़ सकते हैं मार्क्स लेने के वो आपके बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का रोल है, आपके पास गोल है ना, आपके पास उसी गोल के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है, एजुकेशन हमारे पास क्या क्या हेल्प भी कहां पर कर सकती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास है। आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ये भी आपका 2 मार्कर्स है, 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, वर्ड लिमिट आपको अपने ध्यान रखेंगे। गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ एआई, कंप्यूटर विजन और नेचुरल प्रोसेस और लैंग्वेज के बारे में आपको इसमें देना है। ओके, डिफाइन कर दीजिए बस, सिंपल, दैट्स इट। कंप्यूटर विजन के एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटिक कार, फेस लॉक इन स्मार्टफोन है आपके पास, और इससे सिमिलर कोई भी डिवाइस हो। और नेचुरल लैंग्वेज की हम जब बात करते हैं, ईमेल फिल्टर से स्मार्ट असिस्टेंट्स और एनी अदर सिमिलर एग्जांपल्स इन, और कोई भी एग्जांपल्स इसका हमारे यहां पर ये हो सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Mishra, a student of class 10th, is observing that as the exams are nearing, he himself and all his friends are tired and sleepy. The school counselor says this is due to the inadequate sleep and outdoor activity. Help Mishra identify the problem statement with the help of 4 W's problem canvas. 4 W's की प्रॉब्लम है, इसमें बताते हैं आपके पास किस तरीके से उसको हमको ये बताना है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हु इज फेसिंग, स्टूडेंट। आंसर तो कैसे करना है, कौन फेस कर रहा है, स्टडी में स्टूडेंट्स आर फेसिंग, सिंपल, राइट, यू हैव टू दिस। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है हमारी, नॉट एनफ स्लीप लिख दिया। वेयर इज द प्रॉब्लम, एट होम और स्कूल, वेन एवर दे आर, वेयर एवर दे आर, जहां कहीं भी है वहां पर। वाई यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करनी है, वाई का आंसर आपको करना है, भाई क्यों करनी है, इसीलिए करनी है कि वो अलर्ट रहे, दे आर नॉट स्लीपिंग और स्पेंडिंग टाइम आउटडोर एक्टिविटीज। अपने जो एप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर सके एक्टिविटीज को, उसके लिए हमको यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ गए, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको इस तरीके से उसका आंसर करना है, वर्ड टू वर्ड आंसर करना है, बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं जाना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसके अंदर 13 को देख लेते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग डेटा यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। जब आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं ना टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखने होते हैं, ये स्टेप्स हमने बहुत दफा आपकी बुक में भी दे रखे हैं, टीचर्स भी आपको इसको ये बता चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the output color when you are using RGB 255? What is the output color when you are using RGB 0? एक व्हाइट है, एक आपका कौन सा है, ब्लैक है। 0 आपके सारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द स्टेम वर्ड एंड लेमा फॉर द फॉलोइंग टोकन। स्टेम एंड लेमा आपको इसमें बताने। वर्ड हमको दे रखा है, पहले देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये दे रखे हैं ना, हील्ड है आपके पास, स्टडीज है, डाउनलोडिंग एंड स्ट्रेस, इसके अंदर से आपको बताने स्टेम एंड लेमा। टोकन हमारे पास सारे वर्ड्स हैं। स्टेम वर्ड हमारे पास के हील है, स्टडी है, डाउनलोड है एंड कर है। लेमा आपको बताएंगे इसमें से हील, स्टडी, ओके, डाउनलोड, तो डाउनलोड क्योर आपके पास, दीज आर द लेमा वर्ड्स। ओके, इस टाइप से आपको इसका आंसर यहां पर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ड्रॉ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें आपको मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। नंबर ऑफ रियल पॉजिटिव केसेस, नंबर ऑफ रियल नेगेटिव केसेस एंड प्रेडिक्ट द पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव केसेस, आपको अच्छे तरीके से क्लासेस में सिखाया गया है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, प्रेडिक्शन है, रियलिटी है, यस नो यस पॉजिटिव, यानी कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसके पॉजिटिव 180 है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में देख लेते हो, अगर यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 180 आ गया, ठीक है। तो कैसे करना है आपके पास, देखो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। प्रिडिक्शन, रियलिटी, ये जो सेल है आपके पास, अगर मैं चलता हूं यहां चला और मैंने इसको देखा, मैं एक बार जरा इसको क्लीन कर देता हूं, इरेज करता हूं सारा, ठीक है। यहां हम अगर इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं, देखो ये जब मैं आया यहाँ पर, ये आया देखो, और ये आया, तो ये आपका एड्रेस क्या बनता है, ये भी यस है, ये भी यस है, कि प्रिडिक्शन और रियलिटी दोनों आपके पास में ट्रू आ। यहाँ पर ये आपका फॉल्स है, बट ये आपके पास रियलिटी इसके अंदर आपके पास ट्रू है। इस वाले केस के अंदर क्या है कि यस है और नो है। देखो यस तो देख लेते हैं। 30 के लिए क्या क्या करना है हमको, 30 के लिए रियल इज नेगेटिव, प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव। देख लो, प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव, देखो प्रिडिक्शन आपका पॉजिटिव ही आ रहा है और रियल आपके पास नेगेटिव आ रहा है। सो दिस इज द वे टू राइट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सिंपल आपको रखना है, बस यहां से आपको दिक्कत होती है ना, क्या करोगे आप, इसको निकालो। ये मेरे पास क्या है, कौन सी रो आ रही है, प्रेडिक्शन की आपकी यस पॉजिटिव आ रही है, और ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास है। प्रेडिक्शन इज पॉजिटिव, रियलिटी इज द नेगेटिव। ओके, दिस इज द वे टू ड्रॉ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 17 क्या है कि संदीप इज अज्यूम्ड व्हेन हिज फ्रेंड ऋषभ एक्सप्लेन हिम हाउ AI technology can be integrated with non-AI technology, help him understand this integration with the help of 2 examples। कोई भी 2 एग्जाम्पल्स AI के आप उठा लीजिए, उससे बता दीजिए। हमारे जो एग्जाम्पल में है, हमने यहाँ पर IoT ऑफ थिंग्स को लिया है, जिसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सेल्फ ड्राइविंग को लिया है, रोबोट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके बताया गया है। तो आप इस आंसर को भी इसमें यहाँ पर ये बता सकते हो, और भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर ये इसका आंसर ये हो सकता है। आप कुछ भी लिखेंगे, मतलब रिलेट टू द क्वेश्चन ही लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। रिलेट टू द क्वेश्चन, यू कैन राइट एनी एग्जांपल, यू विल गेट द डेफिनेट द मार्क्स। ओके, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय AI ML DL। यहाँ पर आपका डिफरेंस करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। AI का मतलब क्या है, ML का मतलब क्या है, इसके अंदर ये डीप लर्निंग का मतलब, इनके डिफरेंसेस है। AI है मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट ऑफ AI है। DL क्या है कि हमारे पास डीप लर्निंग क्या है कि मशीन इज ट्रेन विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। ओके, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सिंपल था। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच इन द गिवन फिगर गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन इट। अब आपका ये इनपुट डेटा है हमारे पास, इनपुट किया, मॉडल बना, ये आपको यहाँ पर ये आउटपुट, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है, कौन कौन सी लर्निंग आ रही है इसके अंदर। तो मॉडल आपके पास है। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्लस्टरिंग है। क्यों क्लस्टरिंग क्या करता है कि आपको आइडेंटिफाई करेगा। क्लस्टरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लस्टरिंग, हमने ऊपर भी किया था, ग्रुप करता है आपके पास, है ना। सेम टाइप्स को एक रो के अंदर से ग्रुप किया था, ग्रुप कर रहा नहीं कर रहा है, सेम टाइप के, सेम टाइप का इसमें से आइडेंटिफाई किया, उसको उसने ग्रुप किया। क्लस्टरिंग हमको दिख रहा है इसके अंदर। ओके, डायमेंशनलिटी ऑफ रिडक्शन है। इसके बाद इसने इसको 3D में इसको विजुलाइज किया है इसके अंदर। विजिबल टू विजुलाइज अप टू 3 डायमेंशन ओनली, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ
theories and algorithm, there are the various entities which exist beyond the 3D dimensions. तो ये हमारे पास जो अप्रोच अनसुपरवाइज लर्निंग की हो सकती है। क्लस्टरिंग तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा था, ग्रुप था, उसको डिवाइड किया, रो वाइज, जो हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आप देख लीजिए, थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस परफॉर्मिंग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर द गिवन कॉर्पस। यहाँ पर टेक्स्ट दे रखा है, इसको नॉर्मलाइज इसके अंदर करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए ये एग्जांपल है हमारे पास, दिस द एग्जांपल टू नॉर्मलाइज द डेटा। इसका आंसर आपका देख रहे हो आप। पहले हम इसको टोकनाइज करते हैं इसको, उसके बाद रिमूव करते हैं इसमें से पंक्चुएशन सारे रिमूव करते हैं, स्टॉप वर्ड्स आपके इसमें से जितने भी उसको रिमूव किया जाता है। ये स्ट्रीमिंग और लेमा में से फाइंड आउट स्टैम वर्ड्स निकालते हैं और लेमा में से निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आपको मिल जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। एन एआई मॉडल मेड द फॉलोइंग सेल्स प्रेडिक्शन फॉर न्यू मोबाइल फोन विच दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेडिक्शन भी और रियलिटी भी, आपके भी यस है, प्रेडिक्शन नो है, रियलिटी यस है, प्रेडिक्शन इज यस एंड द रियलिटी इज नो, प्रेडिक्शन इज no and reality is no. How many total tests have been performed in the above scenario? Calculate the precision, recall and the F1 score आपको इसमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो टोटल केसेस हमारे पास जितने भी आपको वहां पर दे रखे हैं, टोटल को आप कर दीजिए, तो टोटल केस हमारे पास परफॉर्म हो जाएंगे ओनली 92। इसका प्रिसिशन निकाल दीजिए, टीपी डिवाइड बाई टीपी प्लस एफपी, रिकॉल टीपी डिवाइड बाई प्लस ऑफ टीपी प्लस एफएन। F1 स्कोर क्या होता है, 2 ऑफ इंटू प्रिसिशन जो ऊपर निकाला है इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल, कैलकुलेट कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको देखो, इन वाले जो क्वेश्चन है, हम जो आपको 6 में से 4 अटेम्प्ट करने ना, इसमें से 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, जो बेस्ट आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। बेस्ट वाले सबसे ऊपर कीजिए, जो बेस्ट से बेस्ट आपको लगता है 100% इसमें आप कॉन्फिडेंस है वो सबसे पहले करेंगे। एक्स्ट्रा वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे पेपर्स के ऊपर। आप करना भी चाहते हो तो सबसे बाद में वो जो आपको लगता है ठीक है, कट भी जाता है, चेक नहीं होता है क्वेश्चन, तो कोई इशू नहीं। ओके, इस तरह टाइप से आपको अपना ही पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो वीडियो है, आपका फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर फॉर क्लास 10, जिसमें हमने एआई के सैंपल पेपर को डिस्कस किया। इन फ्यूचर हम और भी अपने सैंपल पेपर्स लेके आने वाले हैं, मे बी इसके बाद बहुत जल्दी सेकंड वीडियो आएगा इसी का, क्लास 10 सैंपल पेपर 2, जिसमें हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे आंसर की को। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर फ्यूचर वीडियोस, जिसमें हमारे क्लास 11th, क्योंकि आपको बोर्ड के बाद फिर क्लास 11th के लिए जाना है, आइदर इफ यू आर चूजिंग आइदर एआई, आइदर एआईपी और कंप्यूटर साइंस, ऑल द वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल। ओके, वेबसाइट है, वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको सारे नोट्स आपको मिलते हैं, और वीडियोस में आपको उसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। सो 2 वे आपका ये चैनल काम करता है, विद नोट्स के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको फ्रीली प्रोवाइड हम लोग यहाँ पर कराते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।